बीएड सेकंड सेमेस्टर के हमारे सभी प्यारे छात्राध्यापक ध्यान देंगे कि मैं आप सभी लोगों को आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा में तकनीक एवं जनसंचार साधनों का उपयोग पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको इकोलॉजी क्लब पढ़ाया था, क्योंकि इस क्लब के अंदर पारिस्थितिकी से संबंधित चार्ट, मॉडल्स, असुरक्षित उपकरण, प्रदर्शन की अन्य सामग्री, साहित्य, फिल्म की टिप्स, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पूरक पुस्तकें इत्यादि होती है। यह क्लब पर्यावरण शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह पर्यावरण तथा पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो मॉडल छात्र को दिखाए जाते हैं और पर्यावरण की जो प्रतियोगिताएं विद्यालयों स्तर पर आयोजित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने छात्रों को पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहित करें। कुछ स्वयंसेवी हमारे देश की संस्थाएं भी हैं जो पर्यावरण के संबंध में संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, वार्ता करते हैं, प्रतियोगिताएं कराते हैं और पोस्टर बनवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, जनमानस में प्रचार और प्रसार का कार्य करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको हम किस में रखते हैं? इकोलॉजी क्लब में रखते हैं। अब इसकी उपयोगिता बताते हैं कि यानी इस क्लब का क्या लाभ होता है। पर्यावरण से संबंधित साहित्य का ज्ञान हमारे जनमानस में, समाज में और समाज के जुड़े हुए सभी जनसाधारण लोगों तक यह बात पहुंचाई जा सकती है। पर्यावरण का संरक्षण का ज्ञान और इसके प्रदूषण के कारणों की सूचनाएं हम जनमानस तक पहुंचाने में सफल होते हैं। पर्यावरण की जो उपयोगिता तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु इसके प्रयोग को करके हम दिखाते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं तो क्या लाभ हो। यदि इसमें हम कोई प्रदूषण करते हैं यानी इसमें करते हैं तो ये हमारे जीवन में कितना इसका हानिकारक प्रभाव है। इससे स्पर्धा की भावनाएं बढ़ती हैं। पर्यावरण की जो वस्तु है उसके बारे में हम नवीन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इससे प्रकृति का जो रहस्य है वो दूर होता है। विद्यार्थी भी पर्यावरण के प्रति उनमें मन में आस्था होती है, आदर का भाव होता है और उनको अपने पर्यावरण के प्रति बहुत अनुराग उत्पन्न होता है। इसकी ये उपयोगिताएं होती हैं। इसमें इकोलॉजी लैब, पारिस्थितिकी जो प्रयोगशाला पर्यावरण शिक्षा का जो प्रमुख स्रोत है, पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं का स्थल है। इसमें पर्यावरण में चार्ट्स है, पोस्टर्स है तथा अन्य प्रदर्शन सामग्री है। इस सामग्री द्वारा उन्हें पर्यावरण के संरक्षण, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान मिलता है। प्रयोगशालाओं में हम विभिन्न पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, चट्टान, विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि के कटाव को बचाने की उपाय, खाद्य की जो श्रृंखला है, पोषण आहार की जो व्यवस्था है, संतुलित आहार है, पर्यावरणीय संतुलन है जिसमें मानव, पशु तथा पक्षी आदि का संकलन होता है। पत्तियों का संकलन प्लास्टिक की थैलियों में किया जाता है। इन्हें कार्डबोर्ड शीट पर हम फिक्स करते हैं। इस संबंध में नवाचार को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि हमारे
पर्यावरण संबंधी सामग्री तथा उपकरण आदि निर्मित किए जा सकें, क्योंकि प्रयोगशालाओं में प्रकाशित जो साहित्य है, रिपोर्ट्स हैं, संदर्भ हैं, चार्ट्स जो होते हैं, छात्रों के सहयोग से जल तथा पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पौधे, पत्तियाँ, पुष्प आदि जलाशय तथा विज्ञान वाटिका में संकलित करके रखे जा सकते हैं। फिल्म टिप्स तथा फिल्म का भी यह प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकरण के बारे में हम एक क्रमबद्ध ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इस प्रयोगशाला में बनाने में पर्यावरणीय जो शिक्षा के जो शिक्षक हैं तथा सामान्य विज्ञान के शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं। यदि विद्यालयों में आपने देखा होगा हार्वेरियम, टर्टेरियम, बाइवेरियम, इक्वेरियम आदि विज्ञान वाटिका को भी बहुत सारी सूचनाओं को छात्र ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यह जो चीज़ें हमने अभी हमको बताया इसका लाभ क्या है, नहीं इसको करने से क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसमें लाभ को हम आपको नंबर वाइज बताते हैं। नंबर 1, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है जिससे कि सही दिशा में चिंतन किया जा सके। छात्र अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहने की कुशलता उनमें आती है। पर्यावरणीय जो हमारा प्रदूषण है, जैसे वायु है, जल है, ध्वनि है तथा तापीय प्रदूषण के कारणों और उसके निराकरण की जानकारी होती है। पोषण है, स्वच्छता है तथा संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण संतुलन तथा जीव जंतु और मानव एक दूसरे के परस्पर समायोजन होता है, और उनको जब हम पोस्टर बनाते हैं तो उनमें आपस में क्या कोरिलेशन है उसका भी हम प्रदर्शन करते हैं। और इस पूरे इन्वायरमेंट में यानी ये जो डिसबैलेंस है उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या इसकी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इन सभी को बारे में हमें बहुत अच्छे ढंग से लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आता है पुस्तकालय तथा प्रकाशन, लाइब्रेरी एंड पब्लिकेशन। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पुस्तकालय विद्यालय में एक आवश्यकता के रूप में होता है, और पुस्तकालय यानी पुस्तक प्लसालय यानी किताबों का घर, और विद्यार्थी बहुत कुछ समस्याओं को लेके जाते हैं, वहाँ विभिन्न विद्वानों की रचित पुस्तकों को पढ़ करके वो अपनी समस्याओं का समाधान करके वहाँ से वापस आते हैं। यानी प्रकाशित साहित्य, पारिस्थितिकी क्लब तथा प्रयोगशालाएं उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंटेड शब्दों प्रकाशित साहित्य के रूप में किया जाता है। फोल्डर्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, रिपोर्टर्स, संदर्भ साहित्य, इस संबंध में हम विशद अध्ययन करते हैं। और जैसे एक उदाहरण बताएंगे आपको, यदि पुस्तकालय में पक्षियों से संबंधित कोई पुस्तक है तो पक्षियों के वर्गीकरण करने में उपयोगी हो सकती है, जिसमें स्वेब में 1982 और 83 में पुस्तकालय के बारे में उसकी उपयोगिता को बताया कि जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, पूरक पुस्तकें हैं और पाठ्य पुस्तकें हैं, इन सब में हमारी जो लोगों के जो जनमानस है, जो इनको हम
अधिक से अधिक उपयोगी बनाते हैं। और इन पुस्तकालयों में जो हमारी मैगजीन्स होती हैं, जैसे प्रदेश के पर्यावरण निदेशालय तथा केंद्रीय सरकार के पर्यावरण सचिवालय से प्रकाशित साहित्य, चार्ट्स तथा पोस्टर इत्यादि होते हैं। जनसंख्या तथा पर्यावरण प्रदूषण द्वारा हरिश्चंद्र व्यास विद्या विहार नई दिल्ली की प्रकाशित पुस्तकें बड़ी उपयोगी हैं। हमारे जीव जंतुओं द्वारा रवि लाइट पुस्तक महल खारी बावली दिल्ली की पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। पर्यावरण लेखक डॉक्टर एस पुरोहित, वक्र अर्चना पर्यावरण संस्थान बीकानेर, पर्यावरण शिशु की लेखक इसके आचार्य चंद्रमौली प्रकाशन पर्यावरण संस्थान बीकानेर है। जल जीवन और प्रदूषण द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर पुरोहित, प्रकाशक एग्रो बॉटनिकल पब्लिकर्स पुरानी जेनानी बीकानेर राजस्थान। यानी ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं ये हमारी पुस्तकालयों में रह करके विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान, नवीन ऊर्जा देने के कार्यों में बहुत अधिक उपयोगी और बहुत अच्छे ढंग से, जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन में जैसे प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है एंड एप्लीकेशन बाय बक्सी, जैसे टीचिंग थॉट इन्वायरमेंटल डॉक्टर JS राजपूत तहिल प्रकाशन का है, जैसे यूनेस्को टेंड एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन 1977 का है। न्यू रोल ऑफ साइंस इन कोर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन यूनेस्को का है 1981। जैसे इन्वायरमेंट साइंस है, प्रोजेक्ट है, पब्लिकेशन स्कूल इन्वायरमेंट एजुकेशन कैरिकुलम है, नेशनल प्रोफाइल बाई चिल्ड्रेस रोनाल्ड का है। NCERT 1979, ES टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6, 7, 8 न्यू दिल्ली। इस तरह की बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं, जैसे VCET इन्वायरमेंट स्टडीज, टीचर्स गाइड क्लासेस 1st to 5th। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइब्रेरी को रिच लाइब्रेरी बनाती हैं और विद्यार्थियों में विषयगत बहुत अच्छी ऊर्जाओं का संचार होता है, जिससे हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छा, सुखद, सरल और सहज बना करके उसके में सहयोग की भावना विद्यार्थियों में आती है।